हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो मैं कपिल का दिन वेलकम करता हूं आप सभी का। तो इस वीडियो में बात करेंगे सोर्स ऑफ फूड। तो सोर्स ऑफ फूड क्या होते हैं, बेसिकली इसको हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश के साथ। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर कि स्रोत ऑफ फूड, फूड के पार्ट्स क्या होते हैं, फूड कहाँ से मिलता है और किस टाइप का फूड होता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो बच्चों जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका कि ए मशीन और एन इंजन नीड एनर्जी टू वर्क। अब देखिए बच्चों, कोई भी मशीन है, कोई भी इंजन है, उसको एनर्जी चाहिए। किसके लिए एनर्जी चाहिए? उसको कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए। सेम एज इट इज़ ह्यूमन बींग्स को भी क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है। तो इस सेम एज इट इज़ मशीन के अंदर भी वही केस होगा और जो इंजन्स होते हैं बच्चों उन केस में भी वही केस होगा कि मशीन और एन इंजन नीड एनर्जी टू वर्क। इनको क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी चाहिए कार्य करने के लिए। कि आवर कार गेट एनर्जी फ्रॉम ए बर्निंग पेट्रोल और डीजल। जैसे हमारी गाड़ी है, बेसिकली वो एनर्जी कहाँ से गेटअप करती है बच्चों? जब पेट्रोल बर्न होता है और डीजल बर्न होता है। सिमिलरली अब लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं बच्चे? जो जीव जंतु होते हैं, जैसे उसके अंदर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब आते हैं। आल्सो नीड एनर्जी टू ग्रो। इनको भी क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए। एंड टू डू वेरियस एक्टिविटी, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने के लिए। कि लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। तो जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों, जो जीव जंतु होते हैं जिसको हम ह्यूमन बींग्स कहते हैं, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो उस फूड से लेते हैं जो वो खाते हैं। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आप सभी के कि फूड इज ए फ्यूल। फूड किस जैसा है बच्चों? एक फ्यूल जैसा होता है फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट गिव्स एनर्जी। और ये हमारी बॉडी को क्या देता है बच्चों? एनर्जी देता है। ठीक है ना, ताकि हम कोई भी कार्य कर सके इजली वे से। अब उसके बाद देखिए कि वी नीड फूड टू। हमें आवश्यक क्यों है? फूड क्यों आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए? क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर फूड की? कि फर्स्ट ऑफ ऑल गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो ये हमें बच्चों क्या देता है? एनर्जी प्राप्त होती है इससे हमें, ताकि हम कार्य कर सकें, प्ले कर सके। सेकेंड इज ए गेट न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं बच्चे? जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। एंड रिपेयर ऑफ ए बॉडी सेल, जो भी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर टूटते हैं उनको रिपेयर करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर बच्चों? प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीजेज एंड बी फिटेड हेल्थी। और ये बेसिकली क्या करते हैं बच्चों? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं बीमारियों से, ताकि हम फिट रहें और हेल्थी रहें। क्लियर हो गया पार्ट ये। अब देखो बच्चों, हम बात करेंगे अब फूड वैरायटी की। फूड वैरायटी क्या होती है? अब बेसिकली देखिए, मार्केट के अंदर आप जाते हो, ऑलरेडी आप सभी को पता है फूड डिफरेंट टाइप्स का होता है। अब ये बात नहीं कर रहा है कि मैं वहाँ पर बर्गर मिलेगा आपको, चाउमीन मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ फूड्स की बात करेंगे बच्चों, वेजिटेबल्स की बात करेंगे, कुक जो हम बेसिकली कुक करते हैं, राइस जैसे रोटी चपाती, इस टाइप की बात करने वाले हैं। कि फूड वैरायटी, अब द फूड आइटम्स आर मेड ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल। कि जो फूड आइटम्स हैं बच्चों वो बनी होती हैं अलग अलग मटेरियल्स की। कि द मटेरियल नीड टू प्रिपेयर फूड आइटम इज कॉल्ड इज ए इंग्रेडिएंट। अब इसमें देखो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं बच्चों? कि द मटेरियल, जो उसके अंदर मटेरियल नीड टू प्रिपेयर ऑफ ए फूड, जो फूड को प्रिपेयर करने के लिए जो उसके अंदर मटेरियल आवश्यक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि टू कुक राइस एट होम, जब आपकी मम्मी घर पे कुक करती है राइस, ठीक है ना। अब उस केस में क्या होगा कि वी टेक ए रो राइस, हम क्या लेते हैं बच्चों? वहाँ पर रो राइस लेते हैं एंड उनको बॉईल करते हैं किसके अंदर? दैम इन वाटर के अंदर। कि दज राइस एंड वाटर टू बी ए टू इंग्रेडिएंट ऑफ ए बॉइल्ड राइस। अब देखो आपको पता लग गया इस केस में कि भाई उसमें क्या लिया आपने? चावल लिया बच्चों और पानी लिया, और उन दोनों को आपने बॉईल कर दिया। तो बॉईल करने से क्या बन गए? आपके कुकड राइस बन गए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। उसके बाद देखिए कि सम फूड आइटम्स आर मेड एनी मैनी इंग्रेडिएंट। कि कुछ फूड आइटम्स बच्चों वो किसकी बनी होती हैं? मैनी इंग्रेडिएंट्स की। फॉर एग्जांपल कि टू प्रिपेयर ए वेजिटेबल करी। अब कोई भी वेजिटेबल करी घर पे बनती है, आप सभी को पता है, उसके अंदर क्या होंगे बच्चों? काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट मिक्स होंगे। कि वी नीड ए डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, उस केस में क्या होंगे बच्चों? डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स होंगी, सॉल्ट होंगे,
उसके अंदर स्पाइसेस होंगे एंड ऑयल्स होंगे। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये कि ऐसे बहुत से हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्टिविटी है ये कि राइट द इंग्रेडिएंट ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स। अब यहाँ पर बच्चों एक फूड आइटम्स के बारे में बताना है और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना है। जैसे चपाती। अब चपाती किसकी बनती है बच्चों? आटा की, ठीक है, प्लस उसके अंदर पानी होता है। ऐसे ही आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा ऑलरेडी, इडली किसकी बनेगी बच्चों? राइस की बनेगी, वाटर बनेगा उस केस में। ऐसे ही सैंडविच किसकी बनती है? आप ऑलरेडी खाती ही होंगे। दाल किस चीज़ की बनती है बच्चों? उसके अंदर दाल होती है, वाटर होता है, उसके अंदर क्या होगा और स्पाइसेस होंगे, सोल्ट होगा, ऑयल होगा। तो ऐसे आपने इस एक्टिविटी को फिल करना है। क्लियर हो गया बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप सभी के? अब देखिए कि सोर्स ऑफ फूड क्या होते हैं बच्चों, कि बेसिकली जो फूड है उसके सोर्सेज क्या होते हैं। कि हैव यू एवर थॉट वेयर डू इंग्रेडिएंट ऑफ ए वेरियस डिशेज कमिंग फ्रॉम। अब ये बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे, जो हम डिशेज बनाते हैं घर पे, तो ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ राइस। अब सोर्स ऑफ राइस कहाँ से आता है बच्चों? प्लांट। ये बेसिकली कहाँ से आएगा? आप सभी को पता है प्लांट से आएगा ऑफ कोर्स। कि वेयर डू मिल्क एग मीट कमिंग फ्रॉम, ये कहाँ से मिलेंगे बच्चों? हमें एनिमल से मिलेंगे, सिंपल सी बात है। सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। तो हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से और एनिमल से। उसके बाद चलते हैं बच्चों आगे कि फूड फ्रॉम ए प्लांट्स, जो फूड हमें प्लांट से मिला। अब देखिए प्लांट से तो हमें काफ़ी फूड्स मिलता है बेसिकली, यदि हम बात करें कि वी गेट द मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम ए ग्रीन प्लांट, कि जो हमारा मेजर पार्ट है फूड का बच्चों वो कहाँ से मिलता है? ग्रीन प्लांट के माध्यम से मिलता है। कि वी गेट ए सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, ऑयल एंड शुगर फ्रॉम द प्लांट। तो ये सब कहाँ से मिले बच्चों? हमें प्लांट के माध्यम से मिले। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। अब देखिए कितनी अच्छी पिक्चर दे रखी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर स्पाइसेस दिखा रखे हैं, यहाँ पर वेजिटेबल्स दिखा रखी है बच्चों, यहाँ पर पल्सेस हमारी जो सीरियल्स है, दालें हैं, वो सारी दिखा रखी हैं, और यहाँ पर फ्रूट्स दिखा रखे हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों कि वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट सच एज ए रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स आर यूज ए फूड बाय इन द टेबल। अब आगे टेबल दी गई है, टेबल 1.2, उसके अंदर देखना है कि द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी ईटन आर कॉल्ड एज एडिबल पार्ट। अब देखो बच्चों कई बार पूछा जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है ये, कि व्हाट इज एडिबल पार्ट क्या होता है? कि वो पार्ट प्लांट का जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है, वो हमारे खाने योग्य है, उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इज ए ईडेबल पार्ट। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी आप सभी स्टूडेंट्स के। अब देखिए बच्चों इसके अंदर टेबल दे रखी है 1.2, फूड फ्रॉम ए प्लांट। जो फूड है बेसिकली वो प्लांट के माध्यम से मिलता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर 1 कि ईडेबल पार्ट जैसे रूट्स के माध्यम से जो हमें प्लांट्स जो बेसिकली हमें मिलते हैं, वो कौन से मिलते हैं बच्चों? जिसकी हम रूट्स खा सकते हैं, ठीक है ना। अब वो किसकी खा सकते हैं? कैरेट की, टर्निप की, रेडिश की, स्वीट पोटैटो। अब कैरेट आपको पता है बेसिकली, आपको टर्निप के बारे में पता है, रेडिश के बारे में आपको पता है, स्वीट पोटैटो के बारे में पता है। उसके बाद बच्चों कि जिसको हम खा सकते हैं, जिसके स्टेम को खाते हैं, स्टेम मीन्स तना। अब कौन है वो? शुगर कैन, जैसे गन्ना खाते हैं। उसके बावजूद बच्चों ऑनियंस को खाते हैं, जिंजर जो होते हैं, एंड पोटैटो को। उसके बाद थर्ड जिसके हम लीव्स खाते हैं। लीव्स किसके खाते हैं बच्चों? मिंट के, स्पेनिच के, कैबेज के और लेटस के। उसके बाद फ्लावर, जिसके हम फ्लावर खाते हैं बच्चों, वो कौन सा है? कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर, ब्रोकली एंड पंपकिन फ्लावर। उसके बाद जिसके हम फ्रूट्स खाते हैं बच्चों, जो एडिबल फ्रूट्स का होता है, तो उसके इसमें क्या बोलोगे? एप्पल, गुआवा, मैंगो, ग्रेप्स। एंड जिसकी हम वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वेजिटेबल मीन्स लाइक क्या होगा? बीन्स, कुकुम्बर और ब्रिंजल्स और पीज एक्सेट्रा। अब जिसके बच्चों सीड्स खाते हैं, तो सीड किसके खाते हैं? व्हीट हो गया हमारा, गेहूं जिसे बोलते हैं, राइस एंड किडनी बीन्स एंड क्यूमेन्स। नट्स किस का बेसिकली जो एडिबल पार्ट है बच्चों, वो कौन सा है? कैजू नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स एंड ग्राउंड नट्स। तो ये टेबल आप सभी स्टूडेंट्स ने ये लर्न करनी है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं आगे कि सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट। कुछ प्लांट के 2 या 2 से ज़्यादा खाने योग्य पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीड ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट गिव आस ऑयल एंड इट्स लीव्स। अब देखो मस्टर्ड जो प्लांट होता है बेसिकली बच्चों, जिसको हम सरसों का प्लांट कहते हैं, उससे हमें क्या मिलता है बच्चों? ऑयल भी मिलता है, और उसके जो लीव्स हैं बेसिकली उसकी भी हम वेजिटेबल बना के खा सकते हैं। कैन यू गिव ए सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट दैट हैव मोर देन ऑफ ए एडिबल पार्ट। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल देना है बेसिकली। तो ये एक्टिविटी मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों, तो इस एक्टिविटी को भी आपने कंप्लीट करना है। अब इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल
बनाना प्लांट दे दिया, एडिबल पार्ट क्या होगा बच्चों इसका, फ्रूट एंड फ्लावर होगा। ऐसे ही आपने यहाँ पर कोई 3 और एक्स्ट्रा पुट करने हैं, कोई वेजिटेबल पुट कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर जो आपके फ्रूट्स हैं उनको पुट कर सकते हो। उसके बाद बच्चों एक्टिविटी साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप सभी को एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों टू स्पाउटेड सम सीड्स। अब स्पाउटेड का मतलब क्या होगा, बेसिकली जैसे हमारे घर पे बच्चों क्या होती है, पल्सीज होती हैं। अब पल्सीज के अंदर हम सबसे ऊपर क्या लेके चलेंगे, जो मूंग होती हैं, मूंग वो भी एक पल्स होती है। तो उसको देखना आपने घर पे आपके किचन में होंगी, मूंग सीड्स कहते हैं। जब उसको हम पानी के अंदर डाल देते हैं उसको, तो कुछ समय के बाद उसके अंदर से बच्चों क्या हो जाते हैं, स्पाउटेड निकल जाते हैं, उसकी जर्मिनेशन हो जाती है। अब इस केस में वही है कि देखो, थिंग नीडेड मूंग सीड्स, ए पीस ऑफ कॉटन, क्लॉथ एंड वाटर कंटेनर। तो क्या लेना आपने, मूंग सीड्स लेने हैं, एक पीस ऑफ कॉटन लेना है, क्लॉथ्स का, वाटर लेना है बच्चों, और उसके अंदर एक कंटेनर में पानी डालना है। उसके बाद मेथड क्या करोगे, टेक सम सीड्स ऑफ ए मूंग इन ए कंटेनर। वो किस में डाले आपने, कंटेनर के अंदर, फिल्ड विद वाटर, आपने इसको फिल्ड कर लिया किसके साथ, वाटर के साथ, एंड लीव इट फॉर ए डे, और एक दिन के लिए आपने इसको रख दिया। तो नेक्स्ट डे जब आप देखोगे तो उसमें से क्या करोगे, ड्रेन आउट ऑफ दी वाटर कम्प्लीटली, पानी को बाहर निकाल दोगे। रैप दी सीड्स पीस ऑफ ए वेट कॉटन क्लॉथ एंड सेट ऑफ ए एसाइड्स। अब क्या करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के रूप में बच्चों इसमें, कि जब उसको आपने वाटर को रिमूव किया और जो भी सीड्स थे उनको आपने एक वेट क्लॉथ, जो कॉटन क्लॉथ है, उसके अंदर अच्छी तरह से टाइट करके एक साइड में डाल दिया। अब उस केस में जो आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी, तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी, देखिए इस केस में कि क्या होगा बच्चों, इस केस में कि सम वाइट स्ट्रक्चर ग्रो आउट द सीड्स। जैसे उसमें क्या होगा बच्चों, कुछ समय के बाद जो वाइट है, वाइट स्ट्रक्चर छोटे छोटे स्मॉल, वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं, और बेसिकली ये स्पाउटेड मूंग सीड्स हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या होगा, द सीड्स आर स्पाउटेड, द स्पाउटेड सीड्स कंटेन मोर विटामिन। इन केस में क्या होता है बच्चों, विटामिन ज़्यादा होता है, ये हेल्थ के लिए हमारे बहुत अच्छे होते हैं, हैंस मोर न्यूट्रिशन। और इनके अंदर बच्चों क्या होगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट करेंगे। अब ये न्यूट्रिशन भी क्या होते हैं, बेसिकली जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, विटामिन्स होते हैं, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, ये सब इसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, नोट आफ्टर वॉशिंग ए स्पाउटेड सीड्स वी कैन ईट दैम रो और बॉइल्ड, यू ऐड ए सम स्पाइसेस इन दिस स्पाउटेड मेक ए टेस्टी स्नैक्स। और यदि आप इसमें क्या मिला लेते हो बच्चों, काफ़ी स्पाइसेस मिला लेते हो, मसाले जिसको कहते हैं, पानी मिला लेते हो, एक करी के रूप में बना लेते हो, तो ये काफ़ी टेस्टी बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों इसके अंदर। अब ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं इस बुक्स के अंदर। बेसिकली अब देखो कि वी ईट डैश ऑफ ए कैबेज, तो हम कैबेज का क्या खाते हैं बच्चों, बेसिकली अभी हमने पढ़ा था जो कैबेज वाला पार्ट था हमारा। अब उस पार्ट के अंदर जो कैबेज होती है हमारी, बेसिकली उसके क्या खाते हैं बच्चों, हम फ्लावर खाते हैं। अब यहाँ पर स्टेमन है, लीव्स है और उसके सीड्स है, तो क्या खाएंगे बच्चों, यहाँ पर उसके लीव्स को खाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डैश। अब डैश ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट गिव डैश, ये क्या करते हैं, जो मस्टर्ड होते हैं बच्चों हमें क्या देते हैं, ये बेसिकली सीड्स तो भी देते होंगे, लीव्स भी देते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, लीव्स लिखोगे यहाँ पर। लीव्स ऑफ दी मस्टर्ड प्लांट गिव अस से क्या देते हैं, बेसिकली ये हमें बच्चों क्या देंगे, ऑयल्स देंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये भी। अब उसके बाद यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हो, सीड्स भी डाल सकते हो, क्योंकि जो मस्टर्ड होती है जब वो पक के तैयार हो जाती है तो बेसिकली यहाँ पर आप लगाओगे बच्चों सीड्स। सीड ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट गिव्स इज ए ऑयल्स, वो हमें क्या देंगे, ऑयल्स देंगे, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, सीड्स लगा दोगे। उसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कि फूड फ्रॉम एनिमल। अब जो फूड जो आता है एनिमल की तरफ से वो कौन सा है, कि वी गेट ए फूड आइटम लाइक इज ए मिल्क। जैसे हमें एनिमल से क्या मिलता है, मिल्क, एग, मीट, हनी फ्रॉम दी एनिमल्स। अब ये सारा कहाँ से मिलेगा, हमें एनिमल से मिलेगा। तो सबसे पहले मिल्क आप घर पे पीते होंगे ऑलरेडी, आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा बच्चों, मिल्क क्या होता है, वाइट कलर का होता है बेसिकली। वी गेट ए मिल्क फ्रॉम दी, कहाँ से मिलता है बच्चों, ये काव से और बफेलो से एंड गोट से। मिल्क यूज टू प्रिपेयर। अब मिल्क की क्या क्या बनती है बच्चों, ऑलरेडी आप खा चुके होंगे, बटर जिसे कहते हैं, चीज़ कहते हैं, घी कहते हैं, कर्ड कहते हैं और आइसक्रीम, ये सब किसके द्वारा प्रिपेयर होती हैं, मिल्क के माध्यम से। उसके बाद है एग्स, कि वी गेट ए एग्स फ्रॉम ए हैंस, ये कहाँ से मिलता है बच्चों, हैंस के माध्यम से, टर्की के माध्यम से, डक के माध्यम से। एंड एग आर दी रिच सोर्स ऑफ ए प्रोटीन ऑफ विटामिन। अब इसमें क्या होता है, जो एग होता है, जो अंडा होता है बच्चों, बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है, तो ये भी आप सभी स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते ही होंगे। उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट है हमारा मीट,
कि वी गेट ए मीट। मीट हमें बेसिकली कहाँ से मिलता है? अब ये हैन से, डक से, गोट से, फिश से। अब बेसिकली मीट के अंदर क्या होता है बच्चों? सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है और जो प्रोटीन्स होता है हमारी मसल बनाने के लिए, हमारे सेल्स की ग्रोथ करने के लिए इसका बहुत ही महत्व है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये मीट का भी आपको पता लग गया बच्चों। आगे चलते हैं हनी। अब देखो ऑलरेडी आप हनी खाते ही होंगे घर पे। हनी भी आपको बहुत टेस्टी लगता होगा बेसिकली, और ये आयुर्वेदा मेडिसिन के रूप में भी इसको हम घरों में यूज़ करते हैं। देखो बच्चों हनी काफ़ी स्वीट होता है वैसे, कि वी गेट हनी फ्रॉम ए हनी बी। तो ये हनी बी के माध्यम से हमें मिलता है कि इट इज़ टेस्टी एंड न्यूट्रिशन फूड। ये क्या होता है बच्चों? टेस्टी होगा और इसके अंदर पोषक तत्व प्रेजेंट करेंगे। और बेसिकली इसको कहाँ यूज़ करते हैं? मेक ऑफ ए आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं उसको बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए हनी बी कलेक्टर। जो हनी बी होती हैं बेसिकली वो क्या कलेक्ट करती हैं बच्चों? नेक्टर। नेक्टर का मतलब है स्वीट जूस। अब ये कहाँ से लेती हैं भाई? ये बच्चों जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर किसके होंगे ये? जैसे अभी मैंने बताया था मस्टर्ड के होंगे, ठीक है, या फिर और कुछ फ्लावर्स आ जाते हैं। बेसिकली उन फ्लावर को ये क्या करती है? उनके स्वीट जूस को ले लेती है। कि हनी बी कोलेक्ट ए नेक्टर मीन्स लाइक इज ए स्वीट जूस फ्रॉम ए फ्लावर कन्वर्ट इनटू हनी। वो किस में कन्वर्ट कर देती है बच्चों? उसको हनी के रूप में। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। और उसको स्टोर कर लेती है, जो उसका अपना छत्ता बना होता है उसके अंदर उसको इकट्ठा कर लेती है। कि द रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड इज ए एपीकल्चर। अब देखो ये एपीकल्चर क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। कि रेयरिंग, रेयरिंग का मतलब जहाँ पर हनी बीज इकट्ठी एक लार्ज स्केल के अंदर रहती हैं, उस प्रोसेस को या उसको हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को बच्चों एपीकल्चर बोलेंगे आप। अब इस केस में क्या होगा? हनी बीज आर ए कैप्ट ऑफ ए एपरीज फॉर रेयरिंग। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैपर। कैप्ट का मतलब क्या होता है? कि एक स्थान पर इकट्ठा रहना। एपरीज फॉर रेयरिंग, इसलिए वो इकट्ठी मिलकर रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर कि व्हाट एनिमल ईट। एनिमल क्या खाते हैं बेसिकली? अब देखो कि डू यू नो पेट और डॉग और कैट। आप जानते हैं ऑलरेडी, जैसे डॉग है, कैट है। इफ़ यस देन यू विल श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दीज एनिमल ईट। अब देखो बच्चों बेसिकली जो डॉग है, कैट है, ये वेजिटेबल भी खाते हैं, प्लस सेकेंडली यदि हम बात करें तो मीट भी खा लेते हैं, ठीक है ना। अब दे ईट ब्रेड, मिल्क, चपाती एंड मीट। तो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं बच्चों। ये वेजिटेरियन में भी आते हैं और नॉन वेजिटेरियन के अंदर भी। अब उसके बाद करते हैं कैन यू टेल अस अबाउट इन दी अदर एनिमल सेट। अब देखो बच्चों अदर एनिमल्स दे रखी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, एक टेबल दे रखी है। अब जैसे डॉग है, डॉग क्या खाता है? मिल्क, ब्रेड, चपाती और मीट। ऐसे ही कैट क्या खाती है बच्चों? वो भी मिल्क ले लेती है, ब्रेड खा लेती है, रोटी खा लेती है और मीट भी खा लेती है। लोयन क्या खाता है बच्चों? मीट खाता है। उसके बाद पिजन है, बेसिकली ये क्या खाता है भाई? ये हमारे जो स्पाउटेड होते हैं, स्पाउटेड को खाता है और उसके बावजूद मीट को नहीं खाता ये। एंड ये सारे आपने फिल करने हैं बच्चों, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, वैसे आपने ट्राई करना है क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स वैसे जानते ही होंगे इसको, अदरवाइज़ मैं तो करा सकता हूँ इसको। काऊ है बच्चों, ग्रास खाती है, ग्रेन्स खाती है, तो ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों इसके अंदर कि वी ऑब्जर्व दैट डिफरेंट एनिमल हैव ए डिफरेंट फूड हैबिटेट। भाई हर एक एनिमल जो होते हैं उनकी अलग अलग खाने की अलग हैबिट होती है। कि सम ईट ओनली प्लांट, कुछ क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स को। एंड सम ईट ओनली फ्लैशेज ऑफ एनिमल, कुछ मीट को खाते हैं। एंड सम ईट बोथ, और कुछ दोनों को ही खाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हैबिटेट। अब इस फूड हैबिटेट के बेसिस पे ही हम क्लासीफाई करेंगे। किसको क्लासीफाई करेंगे बच्चों? हार्बीवोर्स को, कार्निवोर्स को एंड ओमनीवोर्स को। अब देखो तीन टाइप से हमारे पास, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। अब सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? हार्बीवोर्स के बारे में। कि हार्बीवोर्स क्या होते हैं बेसिकली, जो नाम से ही पता लग रहा है आप सभी स्टूडेंट को। हर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हर्ब खाते हैं, मतलब जो घास फूस खाते हैं। कि एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट, जो सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स। और हर्बीवियस एनिमल्स, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? हर्बीवियस एनिमल्स। अब इसके अंदर कौन कौन चाहते हैं बच्चों? बेसिकली काउ, गोट, रैबिट, सीप, डियर एंड सम अदर एग्जाम्पल ऑफ ए हर्बीवोर्स। ये किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों? हर्बीवोर्स के। अब जैसे यहाँ पर डियर है, बेसिकली ये क्या खा रही है? ग्रास को खा रही है, प्लांट को खा रही है। ऐसे ही रैबिट किसको खा रहा है बच्चों? ये प्लांट को खा रहा है। तो ये कौन सा हो गया? हमारा हर्बीवोर्स हो गया। सेकेंड है इसके अंदर हमारा कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स क्या होता है? कि एनिमल दैट ईट
ओनली द फ्लैशेज ऑफ अदर एनिमल, जो सिर्फ मीट खाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसके अंदर वैसे क्या बोलते हैं इसको, कार्निवियस एनिमल भी कह देते हैं। एग्जांपल के तौर पर बच्चों लायन, टाइगर, ईगल एंड वॉल्व्स और एक कार्निवोर्स, ये सब क्या है, कार्निवोर्स। जैसा कि आपको दिख रहा है वीडियो के अंदर, लायन क्या खा रहा है बच्चों, यहाँ पर मीट खा रहा है, फ्लैशेस खा रहा है। यहाँ पर बेसिकली ईगल है, ये भी क्या कर रही है, फ्लैशेस खा रही है। तो क्लियर हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट किस में आया, हमारा कार्निवोर्स के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों ओमनीवोर्स क्या होते हैं। अब ओमनीवोर्स क्या होंगे, जो दोनों को खाएंगे, दोनों मीन्स लाइक इज जो प्लांट्स को भी खाएंगे और हमारे जो फ्लैशेस होते हैं, फ्लैशेस ऑफ एनिमल, उन दोनों को भी खाएंगे। अब इस केस में क्या होगा, ओमनीवोर्स एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट एंड फ्लैशेज ऑफ अदर एनिमल इज कॉल्ड इज ए ओमनीवोर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ओमनीवोर्स। और ओमनीवियस एनिमल्स, और ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ओमनीवोर्स एनिमल्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स भी आता है इसके अंदर, बियर्स भी आते हैं बच्चों, रैट्स, क्रो एंड कॉकरोच एंड सम अदर एग्जाम्पल, और भी इसके अंदर बहुत एग्जाम्पल है। तो ये दोनों किस में आ गए बच्चों, हमारे ओमनीवोर्स के अंदर। उसके बाद है बच्चों स्क्वेंजर एंड डीकम्पोजर क्या होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्क्वेंजर क्या होंगे और डीकम्पोजर क्या होगा। कि द एनिमल दैट ईट फ्लैशेज ऑफ ए डेड एंड डिकेइंग, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने बताया था कि आपको डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होते हैं बेसिकली, अब डेड एंड डिकेइंग की मैं बात कर रहा था, तो डेड एंड डिकेइंग जो मैटर होते हैं, जो एनिमल्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्क्वेंजर्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब जो सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, जो डेड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, उसको हम स्क्वेंजर्स बोलेंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा आएगा हमारा, जेकॉल, हियान्स एंड वल्चर्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्वेंजर। ये किसका आएगा बच्चों, आपका स्क्वेंजर का। अब जैसा कि आपको पिक्चर्स में ऑलरेडी दिख रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे डीकम्पोजर के बारे में, कि सम ऑर्गेनिज्म इन नेचर लाइक इज ए सम ऑफ फंगी, जैसा कि कुछ ऑर्गेनिज्म नेचर के अंदर होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर फंगी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों इस डायग्राम के रूप में, एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया भी होगा बेसिकली। अब बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का रूप होगा, और फंगी में किसी क्या ले लेंगे बच्चों, ये ले लेंगे। ये हमारा क्या है बेसिकली, जो हम मशरूम कहते हैं। अब सम ऑर्गेनिज्म इन नेचर लाइक इज ए फंगी, अब फंगी बेसिकली बच्चों ये फंगी में आ गया हमारा, और ये वाला बैक्टीरिया में आ गया। फीड ऑफ ए डेड एंड डिकेइंग प्लांट, ये किसको खाते हैं, डेड प्लांट्स को एंड एनिमल्स को, एंड डीकम्पोज दैम, और उसको डीकम्पोज कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजर। तो क्लियर हो गया बच्चों ये कॉन्सेप्ट डीकम्पोजर वाला भी। अब इस केस में स्क्वेंजर एंड डीकम्पोजर हेल्प टू कीप दी अर्थ, ये क्या करते हैं, हमारी अर्थ को क्लीन करते हैं। उसके बाद बात करेंगे बच्चों फूड चेन क्या होती है, कि भाई फूड चेन मीन्स लाइक इज एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है बच्चों, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। कि वी नो दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज ए सन। अब देखो हमारी अर्थ के ऊपर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमें अर्थ पे कहाँ किसके माध्यम से मिलती है, सन के माध्यम से। कि एनिमल कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी रेटेड बाय द सन डायरेक्टली फॉर देयर एक्टिविटी। अब देखो जो एनिमल हैं सीधी एनर्जी वो सन से नहीं लेते, वो बेसिकली एनर्जी कहाँ से लेते हैं, अपनी जो अपनी उसकी चेन है बेसिकली अपनी सर्वाइव करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को खा के ही अपना कार्य करेंगे। अब इस केस में क्या लिखोगे, ओनली द ग्रीन प्लांट कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी। जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं बेसिकली वही एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, कौन सी एनर्जी को, सोलर एनर्जी को। टू प्रिपेयर ए फूड बिकॉज द ग्रीन प्लांट कंटेन ए पिगमेंट। अब ग्रीन प्लांट में बेटे क्या होते हैं, छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। कि भाई जो प्लांट होते हैं बेसिकली वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। आपको क्लियर हो गया। अब बेसिकली वो सोलर जो एनर्जी आती है उसको ट्रैप कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अब उसी से क्या बनते हैं, प्लांट अपना फूड बनाते हैं। अब जो एनिमल होते हैं बेसिकली एनिमल गेट एनर्जी फ्रॉम बाय ईटिंग द ग्रीन प्लांट। जो एनिमल होंगे बच्चों वो अपना जो फूड बनाएंगे वो ग्रीन प्लांट के माध्यम से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट इज ए प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट में हमने क्या लिया, प्रोड्यूसर ले लिया, ठीक है ना। ये प्रोड्यूसर किस में आ गया, हमारा ग्रीन प्लांट के अंदर। अब ये जो ग्रीन प्लांट के अंदर जो प्रोड्यूसर आया ईटन बाय, ये किसने खा लिया, डियर ने। अब डियर बच्चों क्या हो गया, हर्बीवोर्स। कि विच इज टर्न एंड ईटन बाय ए कार्निवोर्स, और ये आगे किसने इसको ईट कर लिया, कार्निवोर्स ने, लाइक इज ए लायन। अब इस केस में देखो ग्रास जो हमारा प्रोड्यूसर था, ग्रास को किसने खाया बच्चों, डियर ने, ये हर्बीवोर्स में आया, और हर्बीवोर्स को किसने खाया, लायन ने। तो ये क्या होगी, हमारी फूड चेन होगी। सेकंड फूड चेन क्या है, ग्रास जो हमारा
प्रोड्यूसर है। ग्रास को किसने खाया बच्चों? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। और फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। और स्नेक को किसने खाया बच्चों? ईगल ने। तो क्लियर हो गया ये भी। दिस इज द फूड चेन। अब उस केस में देखिए कि दस ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, कि सभी जो होते हैं बेसिकली एनिमल्स हर्बीवोर्स होंगे, कोई कार्निवोर्स होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ए प्लांट, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे बच्चों? प्लांट्स के ऊपर। कि दिस फीडिंग रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म, ये क्या होगा? जो एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फूड चेन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। अब इस केस में देखिए आगे, दस फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि वो सीरीज है ऑर्गेनिज्म की लिंक टूगेदर बाय ए प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर ए फूड, जो एक दूसरे को आपस में जुड़ी हुई है और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक दूसरे को वो खाने का कार्य करती है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए फूड चेन। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसके अंदर फूड प्रॉब्लम क्या होती हैं। कि मैनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट, हमारे इंडिया के अंदर या फिर हमारे कंट्री के अंदर कि बेसिकली क्या है कि डू नॉट गेट इनफ फूड, हमारे इंडिया के अंदर इतना फूड नहीं है ताकि हम सभी उसको खा सकें। कि दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ द स्टोरेज ऑफ फूड। अब शॉर्टेज क्या हो जाती है? बेसिकली क्या होता है कि बच्चों देखिए, यदि कोई भी वैसे बेसिकली इसके अंदर कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, या कोई भी आपदा आ जाती है तो फूड की कमी हो जाती है, उसको हम स्टोरेज क्या बोलेंगे? उसको शॉर्टेज ऑफ फूड बोलेंगे। एंड मैनी पीपल कैन नॉट बाय इनफ फूड ड्यू टू द पॉवर्टी। अब जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं वो अपना फूड परचेज नहीं कर सकते, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? फूड प्रॉब्लम। द फूड प्रॉब्लम इन आवर कंट्री कैन बी सोल्व बाय द फॉलोइंग मेथड। अब इनको कैसे सोल्व किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट कि वी शुड ग्रो मोर एंड मोर फूड फॉर क्रॉप्स। अब जो फूड आता है बच्चों वो क्रॉप्स के माध्यम से आता है, फसल के माध्यम से, बाय यूजिंग ए मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। तो भाई ताकि मॉडर्न मेथड से फार्मिंग को किया जाए ताकि फूड को और ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सके। एंड द सेकेंड पॉइंट आल्सो कि वी शुड स्टोर द फूड ग्रेन प्रॉपरली, हम अपने फूड ग्रेन को स्टोर करें प्रॉपरली, सो दैट देयर इज़ नो ईटन बाय रैट, ताकि वो उसको रैट ईट ना कर सके, इंसेक्ट ना खा सके, बर्ड्स ना खा सके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको स्पॉइल्ड ना कर सके। एंड द थर्ड पॉइंट वी शुड नॉट वेस्ट द फूड इन एनी वे, और हम अपने फूड को वेस्ट ना करें। तो क्लियर हो गया बच्चों ये कॉन्सेप्ट आप सभी के। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इसकी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत।